अमन रात के समय एक सुनसान हाईवे पर ट्रक चला रहा है। अचानक उसका ट्रक खाली होने के बावजूद पीछे से डरावनी चीखें सुनाई देने लगती हैं। वह समझ नहीं पाता कि यह आवाजें कैसे आ रही हैं। धीरे धीरे हर रात की ड्राइव में चीखें तेज होती जाती हैं और ट्रक में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रीमा, एक जिज्ञासु पत्रकार, इस रहस्य की तह तक जाना चाहती है। दोनों मिलकर इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश करते हैं। मन की ट्रक की हेडलाइटें जैसे ही सुनसान हाईवे पर चमकी, उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी छा गई। ट्रक पूरी तरह खाली था, लेकिन फिर भी उसे पीछे से किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। शुरुआत में उसने सोचा कि यह उसके दिमाग की खेल है, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, आवाजें साफ और तीव्र होती चली गईं। हवा की खड़खड़ाहट, टायरों की रफ्तार की आवाज और ट्रक के धातु के कड़े झटके, इन सब के बीच अचानक उठती चीखें अमन के दिल की धड़कनें बढ़ा देती। उसने पीछे देखा, पर वहां खाली सड़क के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी वह चीखें कहीं से अंदर से आती, जैसे ट्रक का अपना कोई दूसरा जीवन हो। अगली रात अमन ने देखा कि ट्रक के पिछले हिस्से में कोई धुंधली परछाई हलचल रही थी। हर बार जब वह पलटकर देखने की कोशिश करता, परछाई गायब हो जाती। अमन डर के बावजूद ट्रक को रोकता नहीं। डर के इस अजीब मिश्रण में उसे एक तरह की तानाशाही और चुनौती का एहसास भी हो रहा था, जैसे यह चीखें उसे कुछ बताना चाहती हों। अमन ने सोचा कि शायद यह कोई अतीत की आवाजें हैं। ट्रक जिस पुराने हाईवे से गुजर रहा था, वहां कई साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। कहा जाता था कि उस हादसे में एक पूरे परिवार की मौत हो गई थी और उनके अंतिम चीखें आज भी सड़क पर गूंजती हैं। अमन ने हिचकिचाते हुए ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जैसे ही वह एक सुनसान पुल के पास पहुंचा, चीखें अचानक उसके कानों में कानाफूसी करने लगी। मदद, बचाओ! अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें तंग कर लीं और ट्रक को हिलाने की कोशिश की, लेकिन गियर जैसे खुद ब खुद फिसल रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे ट्रक के अंदर कोई छुपा हुआ है। फिर अचानक ट्रक की पिछली खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और चीखें थम गईं। पर जैसे ही अमन ने राहत की सांस ली, उसने देखा कि सड़क पर धुंधली परछाई अब ट्रक के ठीक पीछे चल रही थी। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने समझा कि अब उसे पीछे मुड़कर देखना होगा। जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसे कुछ दिखाई दिया। एक झिलमिलाती परछाई, इंसानी आकार की, लेकिन चेहरे के बिना। वह धीरे धीरे ट्रक की पिछली खिड़की से भीतर आने की कोशिश कर रही थी। अमन ने डर के मारे ब्रेक मारा, पर ट्रक की रफ्तार अचानक तेज हो गई। क्यों मेरे पीछे? अमन ने खुद से कहा। उसकी आवाज भी डर और हैरानी में घुली हुई थी। रात गहरी होती गई। चीखें कभी अचानक जोर से उठती, कभी बस एक धीमी कानाफूसी बनकर गूंजती। ट्रक का खालीपन, उसके अंदर छुपे रहस्य और सड़क की सुनसानियां, सब मिलकर अमन को एक ऐसे सच की ओर खींच रहे थे जिसका सामना करना मुश्किल था। अचानक ही ट्रक के रेडियो से भी आवाजें आने लगी, बिना किसी स्टेशन के। छोड़ो, मत रुको। शब्दों की गूंज अमन के कानों में पड़ी। वह समझ गया कि अब यह सिर्फ कोई भ्रम नहीं था। ट्रक और वह दोनों एक अजीब अलौकिक रहस्य में फंसे हुए थे। और जैसे ही अमन ने अपनी आंखें सड़क पर टिकाई, उसने देखा कि दूर कहीं से एक और ट्रक आ रहा है, खाली, लेकिन उसके पीछे भी वही चीखें गूंज रही थीं। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसे एहसास हुआ कि यह केवल शुरुआत है। वह खाली ट्रक नहीं चला रहा था, वह उस रहस्य की सवारी कर रहा था जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। अमन का ट्रक अब पूरी तरह सुनसान हाईवे पर अकेला था, लेकिन पीछे से आती चीखें अब सिर्फ आवाजें नहीं रही थीं। उनमें कोई पैटर्न था, जैसे वे उसे किसी दिशा में खींच रही हों। हर मोड़ पर, हर पुल के नीचे वह महसूस कर रहा था कि ट्रक का खालीपन अब उसके लिए घातक रहस्य बन चुका है। ट्रक के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। जैसे ही अमन ने हाथ हिलाया, उसे लगा कि हाथ की उंगलियों पर कोई हल्की सी पकड़ है। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं, लेकिन उसके दिमाग में अब यह विचार घर कर गया था कि ट्रक सिर्फ खाली नहीं है, उसमें कोई अदृश्य शक्ति बसती है। रात की गहरी चुप्पी में रेडियो ने अचानक सिग्नल पकड़ा। एक कमजोर
टूट फूटती आवाज सुनाई दी, तुम देख रहे हो सच। अमन की सांसें अटक गईं। उसने अपनी सीट बेल्ट कसते हुए ट्रक की रफ्तार कम की, पर जैसे ही वह धीमा हुआ, पीछे से चीखें और भी जोर से गूंजी। उनके स्वर अब सिर्फ डर नहीं बल्कि पुकार की तरह थे, जैसे वे चाहती हों कि कोई उनकी कहानी सुने। ट्रक की पिछली खिड़की से उसने देखा कि सड़क पर हल्की रोशनी की परछाई हिल रही थी। वह धीरे धीरे बढ़ रही थी और कभी कभी अचानक गायब हो जाती थी। अमन समझ गया कि यह कोई भौतिक चीज नहीं है, बल्कि अतीत की यादें हैं जो उसकी आंखों के सामने जीवित हो रही हैं। उसी समय उसने अपनी कार के अंदर एक और चीज देखी। ट्रक के फर्श पर किसी ने पंजे के निशान बनाए हों, निशान जैसे किसी जीव की ओर इशारा कर रहे हों। अमन डर के मारे चिल्लाया, कौन है वहां? पर सिर्फ हवा का झोंका और रात की खामोशी उत्तर में लौटी। अमन ने महसूस किया कि यह सिर्फ डर का खेल नहीं था। ट्रक उसके अतीत की कहानियों, सड़क पर हुई घटनाओं और अनसुलझे रहस्यों का गवाह बन चुका था। वह अब यह तय कर चुका था कि पीछे मुड़कर देखे बिना यह यात्रा पूरी नहीं होगी। जैसे ही ट्रक एक पुराने टूटी हुई पुल के पास पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के किनारे पुरानी गाड़ियां जमी हुई थीं, जैसे समय ने उन्हें यहां रोक दिया हो। और उन गाड़ियों के बीच कुछ हिल रहा था, एक झिलमिलाती परछाई। अमन ने देखा कि वह परछाई पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा अब दिखाई दे रहा था, एक दर्द भरी चीखती हुई आकृति जिसे किसी ने अचानक बंद कर दिया हो। वह पीछे पीछे ट्रक का पीछा कर रही थी। उसकी आंखों में अनकहा दर्द और अपील थी। ट्रक की गति अब उसके हाथ में नहीं रही। ब्रेक दबाने पर भी वह लगातार आगे बढ़ रहा था, जैसे ट्रक खुद जानता हो कि उसे उस रहस्य तक पहुंचना है। अमन ने धीरे धीरे ट्रक को रोका। वह बाहर उतरा और खड़ा हो गया। हवा में ठंडक, रात की चुप्पी और पीछे से आती चीखें, सब मिलकर एक ऐसी घनी दास्तान गढ़ रहे थे जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता था। और तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक छोटा सा नोट पड़ा था। उस पर लिखा था, सच जानने के लिए पीछे मुड़ो। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि अब यह यात्रा सिर्फ डर और रहस्य तक ही सीमित नहीं थी। अब वह सच की ओर बढ़ रहा था। अमन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रात की ठंडी हवा में सड़क के किनारे पर वह झिलमिलाती परछाई अब पूरी तरह उसकी आंखों के सामने थी। उसका चेहरा अब और स्पष्ट हो गया था, आधा धुंधला, आधा इंसानी। आंखों में अनकहा दर्द और चीखों का गूंज था। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका हाथ कांपते हुए ट्रक के दरवाजे पर था, लेकिन अब डर उसे रोक नहीं रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो और क्यों मेरे पीछे? परछाई ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आवाज, जो पहले केवल चीखें थी, अब स्पष्ट शब्दों में बदल गई। मैं भूली हुई कहानी हूं। यह सड़क, यह ट्रक, सब मेरी यादें हैं। मैं तुमसे सिर्फ मेरी बातें सुनना चाहती हूं। अमन ने पलटकर देखा। ट्रक का पिछला हिस्सा अब सामान्य नहीं लग रहा था। फर्श पर पंजे के निशान अब चमक रहे थे और ट्रक की खाली ढक्कनें मानो धीरे धीरे जीवित हो रही हों। उसने महसूस किया कि ट्रक खुद भी इस परछाई की कहानी का हिस्सा था। लेकिन क्यों मैं? अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। क्योंकि तुम सुनोगे और समझोगे। बहुत लोगों ने मेरी चीखें सुनी, पर कोई रुका नहीं। वे बस डर के मारे भाग गए। तुम रुके, इसलिए तुमने ये देखा। परछाई की आवाज में एक अजीब सी पीड़ा थी। अमन ने धीरे धीरे ट्रक के पास कदम बढ़ाया। वह जानता था कि पीछे हटना अब कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने फर्श को छुआ, एक झटका महसूस हुआ, न केवल शारीरिक बल्कि जैसे उसकी आत्मा तक हिल गई हो। तभी परछाई ने कहा, मेरी कहानी जानना है तो पीछे आओ, लेकिन सावधान रहो। एक बार अंदर आ गए तो लौटना आसान नहीं होगा। अमन ने गहरी सांस ली। डर और जिज्ञासा का मिश्रण उसके अंदर उबाल रहा था। वह धीरे धीरे ट्रक के पीछे की ओर बढ़ा। परछाई उसके साथ थी। जैसे ही उसने पीछे का दरवाजा खोला, ट्रक के अंदर अचानक अंधेरा छा गया। लेकिन अंधेरे में भी वह जान रहा था कि यह अंधेरा केवल भय नहीं है, यह उन सैकड़ों अदृश्य यादों का घर है जिन्हें वह अब देखेगा। जैसे ही अमन ने अंदर कदम रखा, उसने देखा ट्रक के खालीपन में अनगिनत चेहरे चमक रहे थे।
सभी चीखते, रोते, पुकारते हुए। परछाई ने धीरे से कहा, यह मेरी दुनिया है और अब यह तुम्हारी भी है। तुम्हें मेरी आवाज सुननी होगी, तभी तुम सच जान पाओगे। अमन अब केवल ट्रक का ड्राइवर नहीं था, वह उस रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन चुका था जहां चीखें सिर्फ डर नहीं बल्कि अधूरी कहानियों की पुकार थीं। और तभी ट्रक के भीतर एक नई चीख उठी, पुरानी, दर्द भरी और सीधे अमन की आत्मा को झकझोरती हुई। अमन ने अपनी आंखें बंद की। अब उसे पता था, सच्चाई सिर्फ देखने और सुनने में नहीं है, उसे इसे महसूस करना होगा। जैसे ही अमन ने ट्रक के अंदर कदम रखा, अंधेरा और भी घना हो गया। लेकिन यह अंधेरा सामान्य नहीं था। हर ओर हल्की हल्की रोशनी की परछाइयां उभर रही थीं, चेहरे, हाथ और अतीत की झलकियां जो चीखती, पुकारती और रोती हुई उसकी ओर देख रही थीं। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ गया कि यह ट्रक खाली नहीं था, यह अतीत और वर्तमान के बीच का पुल था। प्रत्येक चीख एक कहानी थी, किसी का खोया हुआ सपना, किसी की अधूरी मंशा, किसी की अंतिम सांस। परछाई अब उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह स्पष्ट था, आधा इंसानी, आधा धुंधला और आंखों में अनकहा दर्द। उसने धीरे से कहा, हर चीख एक कहानी है, हर कहानी एक भूली हुई आत्मा है। अगर तुम सुनोगे तो तुम्हें मेरी दुनिया का सच मिलेगा। अमन ने हिम्मत जुटाई, मैं सुनूंगा, मुझे दिखाओ। जैसे ही उसने कहा, ट्रक के चारों ओर दृश्य बदलने लगे। वह खुद को अतीत की घटनाओं के बीच पाता। एक दुर्घटना स्थल, एक अकेली महिला की चीख, बच्चे की पुकार। वह हर चीख के साथ जुड़ रहा था, हर दर्द को महसूस कर रहा था। परछाई ने कहा, तुम्हें यह सब देखना होगा ताकि तुम समझ सको कि यह चीखें क्यों गूंजती हैं। यह सिर्फ डर नहीं, यह न्याय और भूल का इतिहास है। अमन धीरे धीरे उन चेहरों की ओर बढ़ा। वह देख रहा था कि हर आत्मा क्यों पीछे गूंजती है। वह महसूस कर रहा था उनके दर्द को, उनके पछतावे और उनकी असफलताओं को। ट्रक अब केवल वाहन नहीं बल्कि एक समय और स्थान का द्वार बन चुका था। फिर अचानक एक बहुत तेज चीख उठी। अमन ने देखा कि एक बच्चा ट्रक की पिछली खिड़की से बाहर झांक रहा है, रो रहा है और पुकार रहा है। अमन ने झुककर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने छुआ, बच्चा गायब हो गया। परछाई ने धीमे स्वर में कहा, तुमने उसे देखा, लेकिन उसे पकड़ना असंभव है। यही नियम है, तुम्हें सिर्फ समझना है, महसूस करना है। अमन ने अपनी आंखें बंद की। अब डर उसके भीतर नहीं था, बल्कि जिज्ञासा और जिम्मेदारी थी। वह जान गया कि अब उसका काम सिर्फ ट्रक चलाना नहीं है, उसे उन आत्माओं की कहानियां सुननी है, उन्हें समझना है और उनके दर्द को महसूस करना है। ट्रक अब चल रहा था, लेकिन अमन का दृष्टिकोण बदल चुका था। वह खाली ट्रक में अकेला नहीं था, उसके साथ थे अनगिनत चीखते हुए चेहरे, अतीत की कहानियां और परछाई जो अब उसकी मार्गदर्शक बन चुकी थी। और जैसे ही ट्रक ने एक नए मोड़ पर कदम रखा, अमन ने महसूस किया वह अब केवल सड़क पर नहीं बल्कि समय और यादों के बीच एक यात्रा पर था, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार कर रही थी। अमन ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि ट्रक का अंदरूनी हिस्सा बदल चुका था। सामान्य धातु और सीटें अब धुंधली, चमकती हुई परछाइयों से भरी थीं। फर्श पर जैसे हजारों कदमों के निशान उभर आए थे। हर निशान किसी की कहानी, किसी की अंतिम यात्रा का प्रतीक था। परछाई उसके पास खड़ी थी और अब उसकी आवाज में गंभीरता के साथ कोई अधूरी पुकार थी। यहां हर चीख का मतलब है, हर चीख एक आत्मा है जो सही दिशा नहीं पा सकी। तुम अब उनके साथ हो, तुम्हें सुनना है, समझना है और अनुभव करना है। अमन धीरे धीरे ट्रक के भीतर बढ़ा। हर कदम पर उसके चारों ओर चेहरे उभर रहे थे, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सभी उनकी आंखों में दर्द और भय लिए हुए। वे चीख रहे थे, पुकार रहे थे, पर अमन अब केवल डर नहीं महसूस कर रहा था। उसने समझा कि हर चीख उनके अधूरे एहसास और अधूरी कहानियों का प्रतीक है। जैसे ही ट्रक मोड़ पर पहुंचा, अचानक सब कुछ बदल गया। सड़क गायब हो गई और ट्रक एक सुनसान मैदान में घूम रहा था जो अतीत और वर्तमान के बीच का मिश्रण लग रहा था। वहां पर कई पुराने ट्रक पड़े थे जिनके पीछे भी वही चीखें गूंज रही थीं। अमन ने महसूस किया ये सभी ट्रक उन आत्माओं के लिए रास्ता बने हुए थे जो कहीं फंसी थीं। परछाई ने कहा, तुम समझ रहे हो ना,
खाली ट्रक सिर्फ वाहनों का नाम नहीं है, ये उन कहानियों का द्वार है जिन्हें कभी कोई सुनना नहीं चाहता था। तुम अब इस द्वार के रक्षक हो। अमन का दिल भारी था, पर उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। उसने धीरे धीरे ट्रक के पिछले हिस्से की ओर देखा और देखा कि एक नई परछाई उभर रही थी। इस बार एक महिला जो अपने हाथों में बच्चे को पकड़ रही थी और उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी, उसने कहा। हमारे अंतिम पल को कोई नहीं जानता। हम यहां फंसे हुए हैं क्योंकि कोई नहीं रुका, कोई नहीं देखा। अमन ने कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने महिला को छुआ, ट्रक के चारों ओर रोशनी और धुंध का खेल बदल गया। अब वह उन घटनाओं के बीच था, उस दुर्घटना की सड़कों पर, उस पुल के किनारे जहां हर चीख ने अपनी पहचान खो दी थी। परछाई ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम देखोगे, समझोगे और महसूस करोगे। यही तुम्हारा उद्देश्य है। खाली ट्रक तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होती है। अमन ने महसूस किया कि वह अब केवल ट्रक ड्राइवर नहीं था, वह उन आत्माओं का एक सक्रिय हिस्सा बन चुका था, उनके दर्द और चीखों का गवाह। हर मोड़ पर नई कहानी, हर चीख में नया रहस्य और हर परछाई में नई पुकार। यह सब उसे अब अकेले नहीं छोड़ने वाली थी। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा और अमन ने गहरी सांस ली। अब डर के बजाय उसके भीतर एक जिम्मेदारी थी। यह जिम्मेदारी कि वह इन अधूरी कहानियों को समझे, उनकी आवाज को दूसरों तक पहुंचाए और उन आत्माओं को शांति की ओर ले जाए। और जैसे ही ट्रक ने एक और मोड़ लिया, अमन ने देखा दूर कहीं अंधेरे में एक और परछाई उभर रही थी और उसकी चीख अब सबसे तेज और स्पष्ट थी। यह उसे सीधे उसकी अगली परीक्षा की ओर खींच रही थी। अमन ने देखा कि नई परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। यह अब सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि एक सक्रिय चेतना बन चुकी थी। उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि अमन की हड्डियां तक कांप रही थीं। ट्रक का फर्श अचानक जीवित हो गया। हर कदम पर हल्की कंपन और धुंध की लहरें फैल रही थीं। परछाई ने धीरे धीरे कहा, तुमने अब तक केवल शुरुआत देखी है। हर मोड़ पर नई कहानी, हर चीख में नया दर्द है। जो तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हारे डर और साहस दोनों की परीक्षा है। अमन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। ट्रक के चारों ओर वातावरण बदलने लगा। सड़क गायब हो गई और वह खुद को एक सुनसान धुंधले जंगल में पाया। पेड़ों के बीच अजीब रोशनी उभर रही थी और हर रोशनी में चेहरे झलक रहे थे। वे सभी चीख रहे थे, पुकार रहे थे, जैसे अमन के भीतर उतरना चाहते हों। एक कदम बढ़ाते ही उसने देखा कि एक ट्रक, वही खाली ट्रक, धीरे धीरे हवा में लहराते हुए उसके सामने आ गया। उसमें वही चीखें गूंज रही थीं, पुरानी, दर्द भरी, अधूरी। अमन को महसूस हुआ कि वह ट्रक और वह एक ही रहस्य के दो पहलू हैं। ट्रक बाहरी रूप में खाली है, लेकिन उसके भीतर असीमित कहानियां और आत्माएं छुपी हैं। परछाई ने कहा, अब तुम्हें उनके बीच जाना होगा। डरना नहीं। जो चीखें तुम सुनते हो वे तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। अमन ने ट्रक के भीतर कदम रखा। जैसे ही उसने पैर रखा, फर्श के निशान चमक उठे और उसके चारों ओर चेहरों की भीड़ बढ़ गई। हर चेहरा उसे अपनी कहानी सुना रहा था। एक बच्चा जो खेलते खेलते खो गया, एक महिला जिसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, एक आदमी जो अपनी गलती की सजा भुगत रहा था। अमन अब केवल देख नहीं रहा था, वह उनके दर्द को महसूस कर रहा था। हर चीख, हर रोना, हर पुकार उसकी आत्मा में उतर रहा था। डर अब पीछे हट गया था। उसकी जगह जिज्ञासा और जिम्मेदारी ले रही थी। फिर अचानक एक तेज चीख उठी। यह किसी विशेष आत्मा की थी। अमन ने देखा कि एक महिला बच्चे के साथ ट्रक के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अमन की ओर थीं और चीख में इतनी पीड़ा थी कि अमन को लगा यदि वह अब नहीं रुका तो यह आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। अमन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। महिला ने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही अमन ने उसे छुआ, ट्रक के भीतर धुंध और रोशनी का खेल बदल गया। अब वह सीधे उस दुर्घटना स्थल पर था जहां से इन चीखों की शुरुआत हुई थी। वह समझ गया कि अब केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, उसे इन कहानियों को पूरा करना होगा, अधूरी घटनाओं को खत्म करना होगा। परछाई ने धीमे स्वर में कहा, तुम तैयार हो। अब तुम सिर्फ ड्राइवर नहीं,
बल्कि रक्षक बन चुके हो। इन आत्माओं की कहानियां अब तुम्हारे हाथ में हैं। अमन ने अपनी आंखें बंद की। अब वह जान गया था कि डर केवल शुरुआत थी। असली यात्रा अब शुरू हो रही थी। अधूरी चीखों के बीच, रहस्यों और अतीत की कहानियों के जंगल में वह अकेला नहीं था, लेकिन उसके सामने अनगिनत परीक्षाएं थीं। ट्रक धीरे धीरे उस धुंधले जंगल में आगे बढ़ रहा था। चारों ओर चेहरों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे और कुछ बस खामोशी से उसकी ओर देख रहे थे। अमन ने महसूस किया कि यह केवल अतीत की यादें नहीं हैं, यह उन आत्माओं का समूह है जो कभी शांति नहीं पा सके। परछाई अब उसके बगल में थी। हर चेहरा, हर चीख, हर रोना तुम्हें रास्ता दिखाएगा। डरना मत, उन्हें समझो, उनके दर्द को महसूस करो, तभी तुम उनकी कहानियों का सच जान पाओगे। अमन ने धीरे धीरे ट्रक के फर्श को देखा। निशान अब हल्की रोशनी छोड़ रहे थे और जैसे ही उसने उनमें कदम रखा, वह प्रत्येक चीख के भीतर उतरता गया। पहले एक बच्ची की चीख थी जो खेलते खेलते खो गई थी। अमन ने देखा कि वह अकेली सड़क पर है, रो रही है। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं। बच्ची धीरे धीरे उसकी ओर आई और जैसे ही अमन ने उसकी आंखों में देखा, वह गायब हो गई। लेकिन उसकी चीख अब भीतर की दीवारों पर गूंज रही थी। फिर अगली चीख आई, एक महिला की, जो अपने पति और बच्चे के साथ सड़क पर दुर्घटना में फंस गई थी। अमन ने महसूस किया कि यह केवल दृश्य नहीं, बल्कि समय और स्थान के बीच की चेतना है। महिला ने कहा, कोई नहीं रुका, कोई नहीं देखा, अब तुम रुके हो, सुनो, समझो। अमन ने देखा कि ट्रक का फर्श बदल रहा था। अब वह एक पुराने पुल के पास था, जहां कई साल पहले दुर्घटना हुई थी। ट्रक के चारों ओर धुंध और हल्की रोशनी में सभी आत्माएं, बच्चे, महिलाएं, पुरुष उसके चारों ओर घूम रही थीं। हर चीख में उनकी कहानियां थीं। परछाई ने कहा, अब तुम्हें समझना है कि खाली ट्रक सिर्फ वाहनों का नाम नहीं, यह उन आत्माओं का द्वार है जो किसी कारण से शांति नहीं पा सकी। तुम्हें उनकी कहानियां पूरा करनी होंगी। हर चीख, हर रोना, हर पुकार तुम्हें उनका रास्ता दिखाएगी। अमन ने धीरे धीरे ट्रक की पिछली खिड़की की ओर देखा। वहां एक नई परछाई उभर रही थी, एक पुरुष जो अपने अंतिम पल में फंसा हुआ था। उसकी चीख इतनी तेज थी कि अमन को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके भीतर उतर रही हो। मदद करो, मुझे मुक्त करो। आवाज ने ट्रक के चारों ओर गूंज पैदा कर दी। अमन ने महसूस किया कि अब डर पर्याप्त नहीं था। उसे साहस और समझदारी के साथ इन आत्माओं को मार्गदर्शन देना होगा। जैसे ही उसने पुरुष की ओर बढ़ा, ट्रक की चारों ओर की धुंध में हल्की रोशनी फैल गई। चेहरों की भीड़ अब शांत हो रही थी। वे उसे देख रहे थे, लेकिन उनका डर कम हो रहा था। अमन ने महसूस किया कि हर कदम, हर स्पर्श, हर सुनना उन्हें शांति की ओर ले जा रहा है। ट्रक अब केवल एक वाहन नहीं था, यह समय, अतीत और रहस्यमय आत्माओं का द्वार बन गया था। अमन अब अकेला नहीं था, उसके साथ थे अनगिनत चीखते हुए चेहरे, परछाई और अधूरी कहानियां। और जैसे ही ट्रक ने एक नए मोड़ पर कदम रखा, अमन ने देखा दूर एक और परछाई उभर रही थी। उसकी चीख अब सबसे तीव्र, सबसे स्पष्ट और सबसे चुनौतीपूर्ण थी। यह उसकी अगली परीक्षा थी। अधूरी कहानियों के बीच, रहस्यमय दुनिया में साहस, जिज्ञासा और समझ की असली परीक्षा। ट्रक धीरे धीरे उस अंधेरे, धुंधले क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। चारों ओर की धुंध अब जीवंत हो गई थी। चेहरे, हाथ और अधूरी आत्माएं उसके चारों ओर घूम रही थीं। हर चीख अब सिर्फ ध्वनि नहीं रही, बल्कि उसकी आत्मा में उतर रही थी। अमन ने देखा कि नई परछाई, एक बूढ़ा आदमी ट्रक के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में न केवल डर था, बल्कि घृणा और पीड़ा भी थी। तुम यहां क्यों आए हो? आदमी की आवाज भूकंप जैसी थी। परछाई ने शांत स्वर में कहा, डराओ मत, वह तुम्हें चुनौती दे रहा है। तुम्हें उसका दर्द महसूस करना होगा, तभी तुम अगली कहानी तक पहुंच पाओगे। अमन ने धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोला और फर्श पर कदम रखा। जैसे ही उसने कदम रखा, निशान चमक उठे और चारों ओर अजीब सी हलचल हुई। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ट्रक के भीतर आया और हर कदम पर उसकी चीखें तेज होती गईं। मेरी गलती, मेरी अधूरी कहानी। उसकी आवाज टूट रही थी।
अमन ने महसूस किया कि यह आत्मा अपने पिछले पाप और भूलों के बोझ से बंधी हुई थी। उसने धीरे से कहा, मैं सुन रहा हूं, मैं समझूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, ट्रक के चारों ओर की धुंध ने रूप बदल लिया। अब वह एक पुराने शहर की सड़क पर था, जहां वर्षों पहले दुर्घटनाओं और अपराधों के कारण कई आत्माएं फंसी थीं। अमन ने देखा कि हर मोड़ पर नई परछाई उभर रही थीं और हर चीख उसे अपनी ओर खींच रही थी। परछाई ने कहा, तुम देख रहे हो ना, हर आत्मा का दर्द अलग है, लेकिन सबकी चीखें एक जैसी हैं, अधूरी, अनसुनी और भूली हुई। तुम्हारा काम है उन्हें शांति देना। अमन ने धीरे धीरे ट्रक के भीतर हर आत्मा से जुड़ना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ बच्चे खेलते हुए खो गए, कुछ महिलाएं बिना किसी मदद की चीखती रहीं और कुछ पुरुष अपने पिछले कर्मों का बोझ नहीं झेल पाए। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, अचानक सब कुछ बदल गया। वह खुद को एक सुनसान पुल पर पाया, वही पुल जहां पहली चीखों की शुरुआत हुई थी। चारों ओर रोशनी और धुंध का खेल अब चरम पर था। परछाई ने कहा, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा का सामना करना होगा। यह वही पल है जहां तुम्हारा साहस, समझ और जिज्ञासा परखा जाएगा। अमन ने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि अब डर पीछे नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी और साहस है। ट्रक अब केवल वाहन नहीं, बल्कि अतीत, वर्तमान और रहस्यमय आत्माओं का द्वार बन चुका था। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा पुल के दूसरी ओर एक विशाल, अजीब सी चमकदार परछाई उभर रही थी। उसकी चीख अब सबसे तेज, सबसे दर्द भरी और सबसे चुनौतीपूर्ण थी। यह अंतिम परीक्षा थी, अधूरी कहानियों, अनसुली आत्माओं और रहस्यमय दुनिया के बीच अमन का असली सामना। ट्रक धीरे धीरे पुल पर रुक गया। चारों ओर का धुंधला अंधेरा अब इतनी तीव्रता में था कि अमन को लग रहा था जैसे वह समय और स्थान के बीच फंस गया है। दूर से वह चमकती परछाई उभर रही थी, सिर्फ आकार नहीं, बल्कि एक पूरी चेतना। उसकी चीख अब केवल ध्वनि नहीं थी, वह अमन की आत्मा के हर हिस्से में उतर रही थी। परछाई ने उसके कान में धीरे कहा, यह अंतिम परीक्षा है। जो कुछ भी तुमने देखा, सुना और महसूस किया, उसका असली अर्थ अब सामने आएगा। डर से काम नहीं चलेगा। तुम्हें समझना होगा, महसूस करना होगा और निर्णय लेना होगा। अमन ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि पीछे हटना अब असंभव है। ट्रक का खालीपन अब भ्रम नहीं रहा, यह उन अनसुलझी आत्माओं का दर्पण बन गया था जिनकी चीखें अब उसकी आत्मा में उतर रही थीं। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, परछाई और सभी चेहरों ने उसे घेर लिया। हर चीख, हर रोना, हर पुकार एक दिशा में खींच रही थी, पुल के दूसरी ओर। वहां एक विशाल धुंधली रोशनी उभर रही थी और उसमें हर आत्मा का अंतिम स्वर दिखाई दे रहा था। अमन ने महसूस किया कि यह केवल उनके दर्द का नहीं, बल्कि उनके अधूरे कर्मों और अधूरी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। उसने धीरे से कहा, मैं समझ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं उन्हें शांति दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, ट्रक का फर्श हल्का चमकने लगा। चेहरों की भीड़ अब शांत हो रही थी और हर चीख में एक नई स्पष्टता आ रही थी। अचानक वह खुद को उस जगह पर पाया जहां दुर्घटना हुई थी, जहां पहले केवल डर और पीड़ा थी। अब वहां हर आत्मा अपनी अंतिम कहानी पूरी कर रही थी। परछाई ने कहा, तुमने उन्हें देखा, महसूस किया और समझा। अब तुम उनके लिए मार्गदर्शक बन सकते हो। खाली ट्रक अब केवल वाहन नहीं है, यह उनके और तुम्हारे बीच पुल है। अमन ने धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर देखा। बच्चे अब खेल रहे थे, महिलाएं मुस्कुरा रही थीं और पुरुष अपने दोषों को स्वीकार कर रहे थे। चीखें अब नहीं थीं, सिर्फ शांतिपूर्ण गूंज। और तभी वह चमकती परछाई उसकी ओर आई और धीरे से कहा, तुमने हमारी कहानियां पूरी की। अब यह दुनिया तुम्हारा हिस्सा है, जो सुनता है, समझता है और मार्गदर्शन करता है। ट्रक का खालीपन अब खाली नहीं रहा, उसमें हर आत्मा की कहानी बस चुकी थी और अमन अब केवल ड्राइवर नहीं, बल्कि रक्षक बन चुका था। जैसे ही ट्रक ने पुल पार किया, अंधेरा और धुंध धीरे धीरे गायब हो गए। अमन ने महसूस किया कि वह वापस वास्तविक दुनिया में लौट आया है, पर अब सब कुछ बदल चुका था। सड़क खाली थी, लेकिन पीछे से अब कोई चीख नहीं आ रही थी। अमन ने गहरी सांस ली और देखा, ट्रक का खालीपन अब सिर्फ उसका नहीं रहा, उसमें अनगिनत कहानियां बस चुकी थीं, जिन्हें वह अब सुन सकता था, समझ सकता था
और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन कर सकता था। ट्रक अब केवल वाहन नहीं था, यह उन अनसुनी, अधूरी और भूली हुई आत्माओं का द्वार बन चुका था। और अमन, जो कभी अकेला था, अब उनके साथ जुड़ चुका था, शांति, साहस और जिम्मेदारी के साथ। और जैसे ही उसने हेडलाइट चालू की, सड़क पर एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही थी। खाली ट्रक, मगर पीछे से आती चीखें अब सिर्फ यादें थीं, सत्य और समझ की आवाज। अमन जैसे ही ट्रक की सीट पर बैठा, एक अजीब सी ठंडी हवा चली। उसने देखा कि पीछे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में किसी की हल्की सांसों की गूंज महसूस हो रही थी। ट्रक के पीछे अचानक किसी ने दस्तक दी। अमन ने पलट कर देखा, खाली सड़क पर। जैसे ही उसने दोबारा ध्यान दिया, ट्रक की पिछली खिड़की पर एक धुंधली आकृति उभर गई। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें काली और खाली सिर्फ उसे घूर रही थीं। तुम सुन रहे हो? आवाज फुसफुसाई, मानो किसी ने उसके कान में धीरे से कहा। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक तेजी से मोड़ा, पर सड़क अचानक बदल गई। वह अब एक पुराने टूटे हुए ब्रिज पर था, जहां नीचे से अजीब तरह की छायाएं उठ रही थीं, जैसे पानी में डूबते हुए आत्माओं के हाथ बाहर निकल रहे हों। हर छाया चीख रही थी, पर आवाजें अस्पष्ट थीं। फर्श पर निशान चमक उठे और अचानक उनके बीच एक हाथ उभर आया। यह हाथ धुंधला, कीचड़ जैसा और नरक से निकली तरह का था। अमन ने जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोला, हाथ अंदर खींचता हुआ दिखा। उसने डर के मारे ब्रेक मारा, पर ट्रक खुद ही तेजी से आगे बढ़ा। ट्रक के भीतर अचानक धुआं भर गया। अंधेरा इतना घना हो गया कि अमन अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था। और तभी उसने सुना एक बच्ची की चीख, जो मानो उसकी आत्मा तक पहुंच रही हो। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि अमन को लगा कोई उसके कंधे पर छू रहा है। अचानक ट्रक की पिछली सीट से एक आवाज आई, जो अजीब ढंग से डिस्टॉर्टेड, बिगड़ी हुई थी। तुम यहां नहीं होना चाहिए। अमन ने पलटकर देखा, सीट खाली थी, लेकिन धुंध में एक चेहरा झलक रहा था। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे। उसका मुंह खुला था, पर कोई शब्द नहीं निकल रहा था, केवल चीख की गूंज। ट्रक की गति अब उसकी पकड़ से बाहर हो गई। सड़क घुमावदार और लगातार बदल रही थी। हर मोड़ पर एक नई परछाई उभर रही थी, कुछ बालों में गीली मिट्टी, कुछ हाथों में पुराने फटे कपड़े, और हर चेहरा चीख रहा था। अमन ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसने महसूस किया, यह सब केवल भूत नहीं है, यह अतीत का गुस्सा, मौत की पुकार और अधूरी कहानियों का एक समूह है। और अब ये सभी आत्माएं उसे अपनी दुनिया में खींच रही थीं। और तभी ट्रक के पिछली खिड़की से एक साया बाहर झांका। उसकी हल्की हंसी में सिहरन थी। आवाज ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। अमन ने महसूस किया कि अब केवल देखना पर्याप्त नहीं था, उसे इन डरावनी आत्माओं से सामना करना होगा। और जैसे ही ट्रक एक नए मोड़ पर पहुंचा, सड़क के दोनों ओर अनगिनत अधूरी आत्माओं के चेहरे उभर गए। उनकी चीखें अब इतनी तेज थीं कि अमन की रूह तक गूंज रही थी। अमन ने ट्रक का दरवाजा कसकर पकड़ा। चारों ओर अंधेरा और धुंध फैल चुकी थी, और चेहरों की भीड़ अब सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि महसूस करने में आ रही थी। हर चीख, हर रोना, हर फुसफुसाहट उसकी रूह तक उतर रही थी। अचानक ट्रक की पिछली खिड़की से एक हाथ उभरा, पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अमन ने पीछे हटने की कोशिश की, पर ट्रक खुद ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। हवा में एक ठंडी, सड़ी हुई गंध फैल गई, और धुंध में चेहरों के अधूरे और डरावने स्वर चमकने लगे। तुम यहां क्यों आए हो? एक डिस्टॉर्टेड, बिगड़ी हुई आवाज ने कहा। अमन ने हिम्मत जुटाई। मैं सिर्फ समझना चाहता हूं, उसने घबराते हुए कहा। और तभी धुंध में एक बच्ची उभरी। उसके बाल गीले और मटमैले थे, आंखों में रोशनी नहीं, सिर्फ खाली गड्ढे। उसने अपनी छोटी आवाज में कहा, तुमने हमें देखा, अब तुम हमारी मदद कर सकते हो। अमन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, बच्ची गायब हो गई, पर उसके पीछे दर्जनों चेहरे और हाथ उभर आए। वे सभी चीख रहे थे, कुछ मदद के लिए, कुछ डर के लिए, और कुछ सिर्फ अमन को रोकने के लिए। ट्रक के अंदर फर्श पर चमकते निशान अब जीवित हो गए। हर कदम पर हल्की कंपन और आवाजें फैल रही थीं। एक परछाई अचानक उसकी सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ,
मुंह खुला और कोई शब्द नहीं, केवल चीख, तुम यहां नहीं होना चाहिए। आवाज अब उसके कानों में फुसफुसा रही थी। अमन ने महसूस किया कि अगर वह डर के मारे पीछे हटेगा तो ट्रक और उसकी आत्मा दोनों फंस जाएंगे। ट्रक का इंजन अचानक रुक गया और अंधेरा इतना घना हो गया कि वह हाथ भी नहीं देख पा रहा था। तभी पीछे की सीट से हल्की सी हंसी सुनाई दी, सूखी, डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली। अमन ने गहरी सांस ली। उसने समझा अब डर का सामना करना ही उसका रास्ता है। उसने धीरे से कहा, मैं डरता नहीं, मैं समझूंगा, मैं मदद करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, चेहरों की भीड़ अचानक पीछे हट गई। धुंध थोड़ी कम हुई और वह देख पाया ट्रक का फर्श अब सामान्य लग रहा था, पर सामने अब एक विशाल परछाई उभरी। उसका चेहरा पूरी तरह स्पष्ट, आंखें खाली और शरीर झिलमिलाता हुआ। उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि अमन की आत्मा कांप रही थी। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है, उसने कहा। जो चीखें तुमने सुनी, जो कहानियां तुम्हें मिली, अब तुम्हें उन्हें पूरा करना होगा। अमन ने गहरी सांस ली। वह जान चुका था पुल का यह हिस्सा, खाली ट्रक और इन भूतिया आत्माओं की दुनिया अब उसका सामना मांग रही थी। डर अब केवल वास्तविक नहीं था, यह उसका परीक्षण बन चुका था। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर मोड़ पर नई अधूरी आत्माएं उभर रही थीं। उनका सामना करना आसान नहीं था, लेकिन अमन अब पीछे नहीं हट सकता था। और तभी ट्रक की पिछली खिड़की से एक हाथ सीधे उसके कंधे पर पड़ा। उसकी त्वचा ठंडी और सड़ी हुई थी। अमन ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं डरता नहीं, मैं सुनूंगा, मैं समझूंगा। हवा में चीखें अचानक एक शांत, गूंजती हुई आवाज में बदल गईं। धुंध हल्की होने लगी और ट्रक के चारों ओर के चेहरे अब शांत दिखाई देने लगे। अमन ने महसूस किया यह केवल शुरुआत थी। उसका सामना अब भूतिया आत्माओं के अंतिम सच से होना था और ट्रक की यात्रा धीरे धीरे उसके और रहस्यमय दुनिया के बीच की पूरी कहानी का गवाह बनने वाली थी। ट्रक जैसे ही धीमा हुआ, चारों ओर घनी धुंध फैल गई। आवाजें अब सिर्फ चीखें नहीं रह गई थीं, वे सीधे अमन की आत्मा में उतर रही थीं। पिछली सीट से एक हाथ बाहर निकला, ठंडा, सड़ा हुआ और अधूरा। अमन ने महसूस किया कि यह केवल भय का रूप नहीं, बल्कि उन आत्माओं का परीक्षण है जिनकी कहानियां अधूरी रह गईं। तुमने अब तक केवल शुरुआत देखी है, डिस्टॉर्टेड, बिगड़ी हुई आवाज ने कहा। असली सच्चाई सामने है। जो कोई डर से भागता है वह हमेशा खो जाता है। अमन ने अपनी सीट बेल्ट कसते हुए गहरी सांस ली। मैं डरूंगा नहीं, मैं सुनूंगा और समझूंगा। धुंध अचानक फैल गई और ट्रक के चारों ओर हर चेहरा जीवित हो उठा। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी अपनी अधूरी कहानियों के साथ उसके चारों ओर घूम रहे थे। कुछ हाथ बाहर निकाले हुए थे, कुछ केवल चीख रहे थे। फिर अचानक ट्रक के सामने एक विशाल परछाई प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा धुंधला, आधा इंसानी और आंखों में अनगिनत दर्द और भय था। उसकी चीख इतनी तेज थी कि अमन की रूह कांप उठी। यह मेरा सच है, उसने कहा। जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा, तुम अब उसका सामना करोगे। केवल जो साहसी है वही इसे पूरी तरह समझ पाएगा। अमन ने धीरे से ट्रक की पिछली खिड़की की ओर देखा। एक बच्चा हाथ बढ़ाए खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ रोशनी थी, डर नहीं। मदद करो, उसकी आवाज फुसफुसाई। अमन ने धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोला। हाथ में ठंडी हवा लगी, पर उसने पीछे नहीं हटे। उसने कहा, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जैसे ही उसने बच्चे का हाथ छुआ, ट्रक के भीतर अचानक धुंध और अंधेरा गायब हो गया। चेहरे अब शांत थे, चीखें गायब हुईं, फर्श पर चमकते निशान धीरे धीरे मिटने लगे। परछाई अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आवाज अब शांत और सुलझी हुई थी। तुमने उन्हें देखा, समझा और महसूस किया। अब यह दुनिया तुम्हारा हिस्सा है। खाली ट्रक अब केवल वाहन नहीं, यह पुल है, अतीत, वर्तमान और भविष्य का। अमन ने महसूस किया कि ट्रक अब केवल उसका वाहन नहीं था। इसमें बस गई हर अधूरी आत्मा अब शांत थी। ट्रक का खालीपन अब कोई डर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और साहस का प्रतीक था। जैसे ही ट्रक ने पुल पार किया, सड़क वापस वास्तविक दुनिया में लौट आई। लेकिन अब पीछे से कोई चीख नहीं आ रही थी, केवल हल्की हवा और रात की खामोशी थी। अमन ने हेडलाइट चालू की और देखा, सभी अधूरी कहानियां अब समाप्त हो चुकी थीं। ट्रक के भीतर वह अब अकेला नहीं था,
लेकिन हर आत्मा अब शांति पा चुकी थी। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। अमन ने महसूस किया भूतिया घटनाओं, अधूरी कहानियों और रहस्यमय दुनिया का सामना करने के बाद अब वह केवल ड्राइवर नहीं बल्कि रक्षक बन चुका था। और जैसे ही उसने सड़क की ओर देखा, वह जान गया खाली ट्रक मगर पीछे से आती चीखें अब केवल यादें हैं जो अब उसे डर नहीं बल्कि शक्ति और समझ दे रही थीं। ट्रक की हेडलाइटें सुनसान हाईवे पर चमक रही थीं, लेकिन सड़क के किनारे की धुंध कुछ और ही दुनिया का संकेत दे रही थी। अमन ने अपने हाथों को मजबूती से स्टीयरिंग पर रखा। ट्रक खाली था, लेकिन पीछे से हल्की चीखें आती रही थीं। शुरुआत में उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, पर जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, चीखें तेज और स्पष्ट हो गईं। हवा की खड़खड़ाहट और टायरों की आवाज के बीच अचानक से एक ठंडी सांस उसके कानों में गूंजी। अमन ने पलटा, पर खाली सड़क के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी वह चीखें उसके भीतर से आती महसूस हुईं, जैसे ट्रक का अपना कोई जीवन हो। अगली रात ट्रक की पिछली खिड़की से धुंधली परछाई हिलती दिखी। अमन डर के बावजूद रुक नहीं पाया। उसे लगा जैसे यह परछाई उसे किसी दिशा में खींच रही है। ट्रक के फर्श पर निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अपने पंजे या हाथों से उन्हें बनाया हो। हर निशान की हल्की चमक और कंपन उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। पीछे से आती चीखें अब केवल आवाजें नहीं रहीं, वे किसी पुकार की तरह लग रही थीं। ट्रक ने अचानक एक पुराने पुल पर रफ्तार बढ़ाई। हवा में अजीब गंध और ठंडक फैल गई। पिछली सीट से हल्की हंसी गूंजने लगी, सूखी, डरावनी और रोंगटे खड़े करने वाली। अचानक धुंध में चेहरा उभरा, आधा इंसानी आधा सड़ा हुआ, आंखों में खाली गड्ढे। अमन ने महसूस किया कि डर अब वास्तविक नहीं बल्कि परीक्षा बन चुका था। उसने धीरे से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं समझूंगा, मैं मदद करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, चेहरों की भीड़ पीछे हट गई। धुंध हल्की होने लगी, पर ट्रक का फर्श अब जीवित हो गया। हर कदम पर हल्की कंपन और रोशनी फैल रही थी। फिर ट्रक के चारों ओर परछाई उभरी। बूढ़ा आदमी, महिला, बच्चे, सभी अपनी अधूरी कहानियों के साथ। कुछ चीख रहे थे, कुछ बस पुकार रहे थे। अमन ने धीरे से कहा, मैं सुन रहा हूं, मैं समझूंगा। जैसे ही उसने उनकी ओर कदम बढ़ाया, ट्रक के भीतर धुंध और अंधेरा गायब हो गए। चेहरे अब शांत हो गए, चीखें शांत। फर्श पर चमकते निशान धीरे धीरे मिटने लगे। परछाई ने कहा, तुमने उन्हें देखा, समझा और महसूस किया। अब यह दुनिया तुम्हारा हिस्सा है। खाली ट्रक अब केवल वाहन नहीं, यह पुल है अतीत, वर्तमान और भविष्य का। अमन ने महसूस किया कि ट्रक अब केवल वाहन नहीं था, इसमें बस गई हर अधूरी आत्मा अब शांत थी। और जैसे ही ट्रक ने पुल पार किया, सड़क वापस वास्तविक दुनिया में लौट आई। पीछे से अब कोई चीख नहीं थी। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। अमन ने महसूस किया भूतिया घटनाओं, अधूरी कहानियों और रहस्यमय दुनिया का सामना करने के बाद अब वह केवल ड्राइवर नहीं बल्कि रक्षक बन चुका था। ट्रक जैसे ही सुनसान सड़क पर बढ़ा, धुंध और अंधेरा चारों ओर फैल गए। पीछे से आती चीखें अब सिर्फ आवाज नहीं रहीं, वे अमन की आत्मा में उतर रही थीं। हर मोड़ पर चेहरों की परछाइयां उभर रही थीं। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ बस खामोशी से घूर रहे थे। अमन ने महसूस किया कि ट्रक का खालीपन अब भ्रम नहीं है, यह उन अधूरी आत्माओं का घर बन चुका है जो कभी शांति नहीं पा सकी। उसने अपनी सीट बेल्ट कसते हुए कहा, मैं डरता नहीं, मैं सुनूंगा और समझूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, ट्रक के फर्श पर चमकते निशान हल्की रोशनी छोड़ने लगे। निशानों की हल्की कंपन से अमन को लगा कि वह धीरे धीरे इन आत्माओं की दुनिया में प्रवेश कर रहा है। पहली आत्मा उभरी, छोटी बच्ची जो खेलते खेलते खो गई थी। उसके बाल गीले और मटमैले थे, आंखों में सिर्फ खाली गड्ढे। वह रो रही थी, लेकिन जब अमन ने उसकी ओर देखा, वह गायब हो गई। उसकी चीख अब ट्रक के चारों ओर गूंज रही थी और अमन ने महसूस किया कि यह सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि समय और स्थान के बीच की चेतना है। फिर दूसरी आत्मा आई, एक महिला जो अपने पति और बच्चे के साथ सड़क पर दुर्घटना में फंसी थी। उसकी चीख अब अमन के कानों में प्रतिध्वनित हो रही थी। कोई नहीं रुका, कोई नहीं देखा, उसने कहा। अमन ने धीरे से कहा, मैं यहां हूं, मैं सुनूंगा,
मैं समझूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, ट्रक का फर्श हल्का चमकने लगा। चेहरों की भीड़ अब शांत हो रही थी और हर चीख में स्पष्टता आ रही थी। ट्रक की गति अचानक बढ़ गई और अमन खुद को पुराने पुल पर पाया, वही पुल जहां पहली चीखों की शुरुआत हुई थी। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पिछली खिड़की से हाथ बाहर निकला, ठंडा और सड़ा हुआ। अमन ने पीछे हटने की कोशिश की, पर ट्रक खुद ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। अमन ने गहरी सांस ली। अब डर केवल वास्तविक नहीं था, यह उसका परीक्षण बन चुका था। उसने धीरे से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं मदद करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, चेहरों की भीड़ पीछे हट गई। परछाई अब उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे में दर्द और भय दोनों झलक रहे थे। तुमने उनकी कहानियां देखी, अब तुम्हें उनका मार्गदर्शन करना होगा। खाली ट्रक अब केवल वाहन नहीं, यह पुल है, अतीत, वर्तमान और भविष्य का। अमन ने ट्रक का दरवाजा खोला और धीरे धीरे कदम बढ़ाया। हर आत्मा उसकी ओर खींच रही थी। बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सभी चीखते, पुकारते, मदद की उम्मीद में। उसने महसूस किया कि अब केवल देखना पर्याप्त नहीं है, उसे हर कहानी पूरी करनी होगी। जैसे ही ट्रक पुल पार करता है, धुंध और अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगे। चेहरों की भीड़ शांत हो गई और पिछली सीट पर सड़ी हुई परछाई भी गायब हो गई। ट्रक अब केवल वाहन नहीं था, इसमें बस गई हर अधूरी आत्मा अब शांत थी। पीछे से अब कोई चीख नहीं थी। अमन ने महसूस किया, भूतिया घटनाओं और अधूरी कहानियों का सामना करने के बाद अब वह सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि रक्षक बन चुका था। और जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, अमन ने देखा सभी अधूरी कहानियां अब समाप्त हो चुकी थीं। वह अब अकेला नहीं था, पर ट्रक में हर आत्मा की स्मृति, उनकी कहानियां और उनके अनुभव अमन के भीतर बस गए थे। ट्रक धीरे धीरे उस सुनसान हाईवे पर बढ़ रहा था। चारों ओर घनी धुंध फैली हुई थी और पीछे से आती चीखें अब केवल आवाजें नहीं थीं, वे अमन की आत्मा में उतर रही थीं। हर मोड़ पर चेहरों की परछाइयां उभर रही थीं। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ बस खामोशी से घूर रहे थे। अमन ने महसूस किया कि यह खाली ट्रक अब केवल वाहन नहीं बल्कि उन अधूरी आत्माओं का द्वार बन चुका है। उसने धीरे से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं सुनूंगा, समझूंगा और मदद करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, ट्रक के फर्श पर चमकते निशान हल्की रोशनी छोड़ने लगे। निशानों की हल्की कंपन से अमन को लगा कि वह धीरे धीरे इन आत्माओं की दुनिया में प्रवेश कर रहा है। अचानक पहली आत्मा उभरी, एक छोटी बच्ची। उसके बाल गीले और मटमैले थे, आंखों में सिर्फ खाली गड्ढे। वह रो रही थी, पर उसकी चीख अब ट्रक के चारों ओर गूंज रही थी। अमन ने धीरे से कहा, मैं यहां हूं, डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही उसने बच्ची को देखा, वह गायब हो गई, पर उसकी जगह पर एक महिला आई जो अपने पति और बच्चे के साथ सड़क पर दुर्घटना में फंसी थी। उसका चेहरा अधूरा और आंखें दर्द से भरी हुई थीं। कोई नहीं रुका, कोई नहीं देखा, उसने कहा। अमन ने धीरे से कहा, मैं सुन रहा हूं, मैं समझूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, ट्रक के भीतर धुंध और अंधेरा हल्का होने लगे। चेहरों की भीड़ अब शांत हो रही थी और हर चीख में स्पष्टता आ रही थी। ट्रक की गति अचानक बढ़ गई और अमन खुद को पुराने पुल पर पाया, जहां पहली चीखों की शुरुआत हुई थी। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पिछली खिड़की से हाथ बाहर निकला, ठंडा और सड़ा हुआ। अमन ने पीछे हटने की कोशिश की, पर ट्रक खुद ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। अमन ने गहरी सांस ली। अब डर केवल वास्तविक नहीं था, यह उसका परीक्षण बन चुका था। उसने धीरे से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं मदद करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, चेहरों की भीड़ पीछे हट गई। परछाई अब उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह अस्पष्ट था, आंखों में अनगिनत दर्द और भय झलक रहा था। तुमने उनकी कहानियां देखी, अब तुम्हें उनका मार्गदर्शन करना होगा। खाली ट्रक अब केवल वाहन नहीं, यह पुल है, अतीत, वर्तमान और भविष्य का। अमन ने धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोला और हर आत्मा की ओर कदम बढ़ाया। बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सभी चीखते, पुकारते और मदद की उम्मीद में थे। उसने महसूस किया कि अब केवल देखना पर्याप्त नहीं है, उसे हर कहानी पूरी करनी होगी। जैसे ही ट्रक पुल पार करता है,
धुंध और अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगे। चेहरों की भीड़ शांत हो गई और पिछली सीट पर सड़ी हुई परछाई भी गायब हो गई। ट्रक अब केवल वाहन नहीं था, इसमें बस गई हर अधूरी आत्मा अब शांत थी। पीछे से अब कोई चीख नहीं थी। अमन ने महसूस किया, भूतिया घटनाओं और अधूरी कहानियों का सामना करने के बाद अब वह सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि रक्षक बन चुका था। ट्रक आगे बढ़ा, सड़क खाली थी, पर अमन की आत्मा में अब हर अधूरी कहानी की यादें और उनके अनुभव बस गए थे। हर अधूरी आत्मा अब उसकी चेतना का हिस्सा बन गई थी। लेकिन अचानक पीछे से हल्की हवा के साथ एक चीख गूंजी, पुरानी, भयंकर और इस बार सीधे उसकी आत्मा में उतर रही थी। यह वह अंतिम चुनौती थी, अधूरी आत्माओं के सबसे डरावने रहस्य का सामना। ट्रक की हेडलाइटें धुंध में धुंधली सी चमक रही थीं। पीछे से आती चीखें अब सिर्फ आवाज नहीं थीं, वे सीधे अमन की आत्मा में उतर रही थीं। हर मोड़ पर चेहरों की परछाइयां उभर रही थीं। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ बस खामोशी से घूर रहे थे। अचानक पिछली सीट से हाथ बाहर निकला, ठंडा, सड़ा हुआ और अधूरा। अमन ने महसूस किया कि अब केवल डर का सामना ही नहीं बल्कि इन आत्माओं के अंतिम सच का सामना करना होगा। तुमने अब तक केवल शुरुआत देखी है, डिस्टॉर्टेड, बिगड़ी हुई, आवाज ने कहा। जो डर से भागते हैं वे हमेशा खो जाते हैं। अमन ने धीरे से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं सुनूंगा और समझूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, ट्रक के चारों ओर चेहरे जीवित हो गए। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब अपनी अधूरी कहानियों के साथ घूम रहे थे। उनकी आंखों में डर, पीड़ा और पुकार झलक रही थी। फिर अचानक ट्रक के सामने एक विशाल परछाई प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा धुंधला, आधा इंसानी था, आंखों में अनगिनत दर्द और भय। उसकी चीख इतनी तेज थी कि अमन की रूह कांप रही थी। यह मेरा सच है, उसने कहा। जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा, तुम अब उसका सामना करोगे। केवल जो साहसी है वही इसे पूरी तरह समझ पाएगा। अमन ने धीरे से ट्रक की पिछली खिड़की की ओर देखा। एक बच्चा हाथ बढ़ाए खड़ा था, आंखों में सिर्फ रोशनी, डर नहीं। मदद करो, उसकी आवाज फुसफुसाई। अमन ने धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोला। हर आत्मा उसकी ओर खींच रही थी। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब चीखते, पुकारते और मदद की उम्मीद में। उसने महसूस किया कि अब केवल देखना पर्याप्त नहीं है, उसे हर कहानी पूरी करनी होगी। जैसे ही उसने बच्चे का हाथ छुआ, ट्रक के भीतर धुंध और अंधेरा गायब हो गया। चेहरे शांत हुए, चीखें गायब। फर्श पर चमकते निशान धीरे धीरे मिटने लगे। परछाई अब उसके सामने खड़ी थी, उसकी आवाज शांत और सुलझी हुई थी। तुमने उन्हें देखा, समझा और महसूस किया। अब यह दुनिया तुम्हारा हिस्सा है। खाली ट्रक अब केवल वाहन नहीं, यह पुल है, अतीत, वर्तमान और भविष्य का। अमन ने महसूस किया कि ट्रक अब केवल वाहन नहीं था, इसमें बस गई हर अधूरी आत्मा अब शांत थी। ट्रक की पिछली सीट पर अब कोई साया नहीं था, पीछे से कोई चीख नहीं आ रही थी। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। सड़क खाली थी, पर अमन की आत्मा में अब हर अधूरी कहानी की यादें और उनके अनुभव बस गए थे। हर अधूरी आत्मा अब उसकी चेतना का हिस्सा बन गई थी। लेकिन हवा में हल्की ठंडक और साथ में पुरानी भयंकर हंसी गूंजने लगी। यह अंतिम चुनौती थी, अधूरी आत्माओं के सबसे डरावने रहस्य का सामना। अमन ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं उन्हें शांति दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, हवा में चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। ट्रक का फर्श अब सामान्य लगने लगा। चारों ओर की धुंध हल्की हुई। अमन ने महसूस किया यह केवल शुरुआत थी। उसने भूतिया आत्माओं का सामना किया, उनका डर, पीड़ा और रहस्य समझा, और अब वह रक्षक बन चुका था। सड़क की रोशनी धीरे धीरे साफ हो गई। खाली ट्रक अब पीछे की चीखों के बिना आगे बढ़ रहा था। अमन ने हेडलाइट की रोशनी में देखा, सभी अधूरी कहानियां अब समाप्त हो चुकी थीं, और इस बार ट्रक में पीछे से कोई चीख नहीं थी, केवल रात की खामोशी और उसकी नई जिम्मेदारी की गूंज थी। ट्रक धीरे धीरे सुनसान सड़क पर बढ़ रहा था। पीछे से अब कोई चीख नहीं आ रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन अब डर नहीं, केवल शांति का एहसास था। अमन ने हेडलाइट की रोशनी में देखा, ट्रक का खालीपन अब खाली नहीं था। हर अधूरी आत्मा, हर अधूरी कहानी अब शांत थी।
वह समझ गया कि यह ट्रक केवल एक साधन था, एक पुल जो अतीत, वर्तमान और अधूरी आत्माओं के बीच बनता था। ट्रक की पिछली खिड़की पर अब कोई साया नहीं था। धुंध गायब हो चुकी थी। सड़क के दोनों ओर के पेड़ सामान्य रूप में झूम रहे थे और रात की खामोशी अब केवल हल्की हवा की आवाज से भरी थी। अमन ने गहरी सांस ली। अब वह अकेला नहीं था। हर अधूरी आत्मा की स्मृति, उनके अनुभव, उनका दर्द और उनकी कहानियां अब उसकी चेतना का हिस्सा बन चुकी थीं। उसने महसूस किया कि वह केवल ड्राइवर नहीं बल्कि रक्षक बन चुका था। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। अब कोई चीख, कोई साया या कोई भयावह रूप नहीं था। खाली ट्रक अब खाली नहीं था। यह अब अनुभव, समझ और जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुका था। अमन ने धीरे से मुस्कुराया। वह जानता था कि डर, रहस्य और अधूरी आत्माओं का सामना करके उसने जो समझ हासिल की है वह अब उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। रास्ता अब साफ था, हवा शांत थी और ट्रक अपनी रफ्तार में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अमन ने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और कहा, अब मैं तैयार हूं। जो भी आए मैं देखूंगा, सुनूंगा और समझूंगा। और इसी के साथ खाली ट्रक, जिसके पीछे कभी चीखें आती थीं, अब शांति और अनुभव का प्रतीक बनकर आगे बढ़ा। अमन और उसकी नई जिम्मेदारी के साथ। कहानी खत्म।